जो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है कि p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर माइनस पी इक्वल टू क्या है 0 है। बेटा ध्यान से देखना, जो गिवन आपको इक्वेशन है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है माय डियर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और चूंकि ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा ये तो पता लग ही गया होगा क्या, तो इसके रूट्स फाइंड करने तो हमें किस किस मेथड का यूज करना पड़ता है। कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से मेथड, एक तो फैक्टर मेथड और एक होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इन दोनों का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही हमें क्या प्राप्त होता है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य सूत्र प्राप्त होता है। लेकिन बेटाओ अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ऐसी भी ट्रिक होती हैं जिनसे आप सीधे भी इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। जैसे बेटा सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ये दिया हुआ है कि p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर माइनस पी इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है। सो माय डियर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो p माइनस क्यू है, x का गुणांक क्या है q माइनस आर है, और जो कांस्टेंट है अचर है वो क्या है बेटा r माइनस p दिया गया है यहाँ पर। अब वैसे तो अगर इनके रूट्स फाइंड करें तो हम क्या करते हैं बेटा, जो गिवन इक्वेशन है इसी को इसकी क्या बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी से हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि भाई चलो ये तो आप निकाल लोगे कंपेयर करके, भाई यहाँ a बराबर p माइनस क्यू है, b बराबर q माइनस आर है और c इक्वल टू क्या है r माइनस p है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा श्रीधर आचार्य सूत्र होता है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है बेटा क्वाड्रेटिक, वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन सभी वैल्यूज को क्या करते हैं, हम इसमें रखते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस लेते हैं, और उसी हिसाब से हम इनके क्या फाइंड करते हैं माय डियर, रूट्स फाइंड करते हैं। लेकिन बेटा अगर इसके और इसमें अगर किसी ट्रिक का यूज किया जाए तो बेटा रूट्स फाइंड करने के कुछ मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर लिखना चाहो आप कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया गया हो 0, बेटा कभी भी a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। ये कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो 0 दिया गया है तो बेटा इसके जो मूल ज्ञात करने की बात करें तो बेटा हमेशा 1 और c अपॉन a होंगे। क्या होंगे मूल, एक तो 1 होगा और एक होगा c अपॉन a होगा। अगर आपको तीनों कोफिशिएंट को, तीनों गुणांकों को योग करने पर 0 मिल रहा है तो इसके मूल हमेशा एक तो 1 होगा और एक होगा c अपॉन a होगा। इससे आगे अगर नेक्स्ट की बात करें माय डियर कि यदि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाए तो इसके मूल बेटाओ एक तो -1 होगा और एक माइनस का c अपॉन a होगा। इसके जो रूट्स है माय डियर एक तो -1 होगा और एक होगा माइनस c अपॉन a होगा। नंबर 3 की बात करें कि यदि c बराबर क्या हो 0 हो, c इक्वल टू क्या हो 0 हो, तब एक मूल क्या होता है 0 होता है। तब एक मूल क्या होता है 0 होता है। जो 1 रूट होता है वो क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा, अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो ये कह रहा है कि यदि b इक्वल टू 0 हो, यदि b इक्वल टू 0 हो तब मूल परिणाम में तो बराबर होंगे, परिणाम में तो बराबर होंगे परंतु चिन्ह विपरीत होंगे बेटा, चिन्ह विपरीत होते हैं, परंतु चिन्ह क्या होते हैं विपरीत होते हैं।
तो बेटा ये कुछ कंडीशंस हैं और इनके अलावा भी 3 कंडीशंस और चलती हैं। वो क्या है बेटा? सबसे पहले जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में बेटाओ अगर ए बी सी क्या हो? धनात्मक हो। ए बी सी क्या हो माय डियर? धनात्मक हो, तो मूल क्या होंगे? हमेशा ऋणात्मक होंगे। अगर ए बी सी आपको गिवन है बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे ये रही, यहाँ पर अगर आपको पता है कि ए बी सी तीनों क्या है? धनात्मक है, तो हमेशा याद रखना मूल क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है इसी द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में यदि ए व सी के चिन्ह, यदि ए व सी के चिन्ह समान हो तथा बी का चिन्ह विपरीत हो, बी का चिन्ह विपरीत हो, तो मूल कैसे होंगे? अगर ए और सी के तो साइन सेम है और बी का चिन्ह अगर विपरीत दिया गया है तो मूल बेटा हमेशा ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। समझ गए ना। अगर सॉरी यहां पर मूल कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक। अगर ए बी सी तीनों धनात्मक है तो मूल क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। अगर ए और सी के चिन्ह क्या है बेटा? समान है और बी उनसे विपरीत है। माना कि जैसे ए प्लस में और सी बी प्लस में और बी किस में आ गया? माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उस केस में क्या होगा बेटा? मूल क्या होंगे? हमेशा धनात्मक होंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन है इनकी ये कहती है कि यदि ए व सी के चिन्ह, यदि ए व सी के चिन्ह विपरीत हों, ए व सी के चिन्ह विपरीत हों तो मूल भी क्या होंगे बेटा? विपरीत होंगे। मूल भी विपरीत होंगे। तो ये कुछ मतलब आपको सीधा मूल देखने की कुछ ट्रिक्स हैं कि यदि आपको पता है कि तीनों कोफिशिएंट या गुणांकों का योग 0 तो ये मूल होंगे, ऐसे अगर 0 आ जाए तो ये मूल होंगे, c बराबर 0 तो बेटा एक मूल उनमें जरूर क्या होगा? 0 होगा। b बराबर 0 है तो बेटा परिमाण में तो बराबर होंगे और चिन्ह क्या होंगे? इसके विपरीत होंगे। ठीक है बेटा। अगला क्या कहता है कि अगर ए बी सी किसी द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे? हमेशा नेगेटिव होंगे। इससे आगे बेटाओ कि अगर जो साइन है ए एंड सी के वो क्या हो बेटा? इक्वल हो और बी इन से क्या हो? जस्ट अपोजिट हो, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है माय डियर कि यदि ए और सी के चिन्ह क्या हो? साइन ऑफ ए एंड सी क्या हो? अपोजिट हो ईच अदर, देन द रूट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो मूल भी क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है बेटा। तो ये कुछ मूल फाइंड करने की क्या है? कंडीशंस है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, ध्यान देना बेटाओ, अगर बात करें इसी क्वेश्चन की, अब ये क्वेश्चन देखो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में अगर इन तीनों गुणांकों का आप सम करते हो, आई मीन बेटाओ p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी करते हो, तो यहाँ पे देखना बेटा p से क्या गया? p गया, q से q गया और r से r, मतलब कितना आ गया? 0 आ गया। और मैंने कहा था कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट हैं उनका अगर सम 0 हो तो मान लो बेटा वो क्या होगा? उसके मूल एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? c/a होगा। आई मीन बेटाओ इसके मूल, इसके जो मूल है वो एक तो बना गया और सी की जगह कौन है बेटा? r माइनस पी और अपॉन p माइनस क्यू। तो ये आप डायरेक्ट इसके रूट्स आप बता सकते हो। ठीक है बेटा। और आप अगर इस फॉर्मूले से भी अगर इनके रूट्स निकालना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी इनके रूट्स फाइंड हो जाएंगे।
जैसे बेटा अगर इनको फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 मिनट ध्यान देना। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना है 2a। अरे यही तो दिया गया है ना। अब देख लो बेटाओ, x इक्वस टू माइनस बी का मतलब क्या है, -q माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब q माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है बेटाओ p माइनस क्यू, और c कितना है r माइनस p आ गया, और अपॉन में कितना है 2a, 2p माइनस q आ गया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? सिर्फ ये वैल्यूज हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दी। अब इन्हीं को अगर सॉल्व करें तो ये तो माइनस का q माइनस आर है प्लस माइनस रूट ऑफ बेटा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr। इनका भी आपस में इंटू कर दो तो एक तो हो गया बेटा माइनस का 4pr, इसका इससे, और उनका गुना हम किससे कर रहे हैं माय डियर, 4 से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया माइनस का 4pr माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4p स्क्वायर, आगे बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4qr माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर से क्या हो गया माइनस का 4pq, ठीक है बेटा। और अपॉन में क्या गिवन है 2p माइनस q आ गया। अब अगर इनको सॉल्व करें बेटा ध्यान देना तो ये क्या आ गया माइनस का q माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो q स्क्वायर तो q स्क्वायर ही है और प्लस में कितना है आर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस का 2qr है और प्लस का 4qr है, माइनस का 2qr है और प्लस का कितना है 4qr है, तो बेटा इन दोनों से क्या बन गया प्लस का 2qr बन गया, ठीक है बेटा। मतलब इसको तो हमने यूज में ले लिया, इसको तो हम यूज में ले चुके हैं। अब कौन कौन बच गए माय डियर, एक तो आ गया माइनस का 4pr माइनस का 4pr और माइनस का 4pq और प्लस का 4p स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया गया बेटा 2p माइनस q आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या करेंगे इसमें, x इक्वस टू माइनस q माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ, ध्यान देना q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr बेटा क्या बन गया q प्लस आर का होल स्क्वायर, क्या बन गया q प्लस आर का होल स्क्वायर आ गया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 4p आ रहा है, तो ये भी कितना आ गया q प्लस आर आ गया, ठीक है। और प्लस में कितना है 4p स्क्वायर, और जो अपॉन में दिया गया है वो है 2p माइनस q आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट ये हो गया माइनस का q माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ, ये देखो बेटा q माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 4p q प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4p q प्लस आर और प्लस का 4p स्क्वायर। क्या इससे आपको कुछ दिख रहा है क्या? अरे इसको अगर हम इस तरह लिख दें बेटा ध्यान देना, ये तो आ गया q प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 2p और q प्लस आर लिख दिया। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। और इसको लिख रहा हूँ मैं प्लस 2p का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2p माइनस q आ गया। मतलब अब बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर आ गया ना। तो मतलब ये बन गया x इक्वस टू माइनस q माइनस आर प्लस माइनस, ये बन गया बेटा q प्लस आर और माइनस का 2p का होल स्क्वायर और अपॉन में 2p माइनस q आ गया,
ठीक है ना। अब देखो इसको अगर इधर सॉल्व करें तो x इक्वल टू आ गया माइनस का, इस माइनस का अंदर इंटू कर दो तो कितना आ गया माइनस का q और प्लस का r प्लस माइनस, देखो बेटा इस स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है ना। तो ये आ गया q प्लस आर माइनस 2p और अपॉन में आ गया 2p माइनस q। अब देखो बेटा ये क्या हो गया x इक्वल टू ये माइनस q। अब देखो इसमें ऐसा करो, एक बार तो प्लस चिन्ह ले लो पॉजिटिव साइन लेने पर, जब इसमें हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस q प्लस आर, और यहाँ पर बेटा प्लस आ गया तो ये आ गया q प्लस आर माइनस 2p और अपॉन में कितना है 2p माइनस q हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। अब देखो बेटा यहाँ से आगे अगर इनको हल करें तो बेटा q से तो q गया, ठीक है ना, दो तो r हो गए बेटा, तो ये आ गया 2r माइनस 2p और अपॉन में आ गया 2p माइनस q आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो ये आ गया 2r माइनस p अपॉन 2p माइनस q। यहाँ पर बेटा 2 से 2 गया और इसका एक रूट जो फाइंड हुआ है वो है r माइनस p अपॉन p माइनस q। और यहाँ भी देखो बेटा जो हमने डायरेक्ट इसका रूट फाइंड किया था वो भी क्या था r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। तो इसका मतलब है कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि तीनों कोफिशिएंटों का सम या योग कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, तो हमेशा याद रखना उसके जो रूट्स होंगे मूल होंगे वो एक तो 1 होगा और एक क्या होगा c अपॉन a होगा। ठीक है बेटा, अगर दूसरा रूट भी निकालना चाहो तो आप नेगेटिव साइन ले लो, क्या बेटा नेगेटिव ले लो, और जब आप नेगेटिव लेके चलोगे तो ये आ गया माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर और प्लस का 2p अपॉन 2p माइनस क्यू आ गया। अब देखो बेटा कौन कौन कट रहे हैं, इस आर से ये आर गया तो ये आ गया माइनस का 2q और प्लस का 2p और अपॉन 2p माइनस q। तो यहाँ से बेटा अगर आप अंश में से न्यूमरेटर में से अगर 2 कॉमन लेते हो तो कितना आ गया p माइनस क्यू और अपॉन में भी क्या है 2p माइनस q और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो शायद आप समझ गए होंगे बेटाओ कि या तो आप ऐसे सीधे निकालो, अब भाई एग्जाम में इतना तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट याद रखना है बेटाओ कि अगर तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो बेटाओ पक्का मान लेना उसके मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा c अपॉन a होगा। ठीक है बेटाओ, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसकी बेटाओ प्रत्येक कंडीशन को आपको क्या रखना है याद भी रखना है, प्रत्येक कंडीशन को याद भी रखना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या देंगे हम आंसर देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देना माय डियर, ये कह रहा है कि ये कोई गिवन इक्वेशन है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ये बेटा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो जो पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इनके आपको मूलों का क्या बताना है योगफल बताना है, और मूलों का योगफल बताना है तो बेटा पहले मूल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अबे मूल पता ही नहीं है तो योगफल क्या बताओगे, तो सबसे पहले हम मूल फाइंड करेंगे और तब उनका क्या करते हैं योग करते हैं। अब देखो बेटा चूंकि यहाँ पर मोड का यूज हो रहा है तो इसके सॉल्यूशन में बेटा हमें 2 केस बनाएंगे। एक तो केस फर्स्ट हो गया, क्या बेटा एक तो केस फर्स्ट हो गया, और केस फर्स्ट में हम मानते हैं कि मोड ऑफ x माइनस 2 क्या है बेटा ग्रेटर देन 0 है। यदि मोड ऑफ x माइनस 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा माय डियर कि जो मोड ऑफ x माइनस 2 है ये बेटा होगा क्या x माइनस 2 ही हो जाएगा, क्या होगा x माइनस 2 हो जाएगा। तो पहले तो हम इससे रूट निकालते हैं, तो बेटा ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू क्या है 0 है। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा ध्यान देना। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका अंदर इंटू कर दो तो माइनस का 4x और प्लस का 8 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया।
अब बेटा इसको ध्यान देना, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का कितना है 16 और इक्वल टू कितना है 0 है। आई मीन अब आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों का इनटू करके एक ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं कि जितने टाइम बार रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। और जितने टाइम बार वो डिवाइड होता है तो बेटा इसमें याद रखना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको -8 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो 16 है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम ही होगा, तो एक तो आ गया -4x, एक फिर से -4x प्लस 16 इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो बेटा एक आपको रूल अभी मैंने बताया था कि अगर ए और सी दोनों के चिन्ह क्या हो, साइन समान हो बेटा, और बी का चिन्ह विपरीत हो, तो रूट्स हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्या आते हैं बेटा, पॉजिटिव। अब देखना यहाँ पर दो के पेयर बना लो। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x आ रहा है, मतलब x-1 आ गया, और सॉरी x ही आएगा केवल, ठीक है ना, तो x-4 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये भी x-4 हो गया, और इक्वल टू कितना है 0 है। इसका मतलब है बेटाओ एक x-4 और दूसरा भी कितना है x-4 इक्वल टू कितना x आ गया 4 और 4। देखो बेटा एक नियम तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। अगर ए और सी इक्वल साइन हो, समान चिन्ह हो, और बी क्या हो बेटा उनके विपरीत हो, अपोजिट हो, तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब देखो दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव आ गए ना, ठीक है। अब देखो एक तो ये मिल गए। अगर बात करें केस सेकंड की, किसकी, केस सेकंड की, तो केस सेकंड क्या कहता है कि x-2 क्या हो माय डियर, लेस देन 0 हो। x-2 क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो मोड ऑफ x-2 है ये क्या होगा, -x-2 हो गया। अब फिर इसके रूट्स फाइंड करने बेटा, तो क्या है, ऊपर इक्वेशन दी हुई है x² -4 और माइनस, देखो मोड ऑफ x-2 के जो इसके जो स्थान पर लेना है वो क्या है, -x-2, तो बेटा माइनस माइनस तो हो गया प्लस x-2, और ये हो गया माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो इसका, तो x² प्लस 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ध्यान देना बेटा, 4x से 4x गया, 8 से 8 गया, आई मीन x² इक्वल टू 0, तो x भी कितना आ गया 0 आ गया, x भी कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर बेटा जो आपको रूट्स फाइंड हुए हैं वो एक तो 4 4 है और एक क्या है बेटा 0 है, और इनका अगर आप सम करोगे, योग करते हैं बेटा तो कितना होगा 4 + 0 आई मीन 8 आ गया। और 8 कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो शायद दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तो आपको सीधा ये जो रूल्स हैं कुछ ये अप्लाई करने, और यहाँ पर बेटा आपको 2 केस बना के रूट्स फाइंड करने, और उन रूट्सों का क्या करना है, सम करना है। सो गाइस देखो बेटा, फिलहाल के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, वो कह रहा है कि समीकरण मोड ऑफ x² प्लस मोड ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 है के मूल होंगे। ये पूछ रहा है बेटा कि इस समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे, और इसमें जो गिवन है बेटा ये कह रहा है कि एक और केवल एक वास्तविक संख्या, जो आप रूट्स फाइंड करोगे बेटा उसमें सबसे पहले कह रहा है ये कि एक और केवल क्या है बेटा, एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या जिनका योग 1 है, मतलब जो मूल आपको फाइंड हो रहे हैं वो वास्तविक संख्याएं, और जिनका योग भी कितना आएगा 1 आएगा। वास्तविक संख्या जिनका योग 0 और वास्तविक जिनका गुणनफल क्या है बेटा 0। तो बेटा इन ऑप्शनों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण जो एक मापांक के रूप में दी गई है, इसको सॉल्व करके इसके क्या फाइंड करने बेटा, रूट फाइंड करने।
और उन रूटों से हम आइडिया लगाएंगे कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो बेटाओ, जैसे आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या दी गई है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू कितना है, 0 है। अरे यही तो गिवन है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बेटाओ लेट करते हैं कि मोड ऑफ एक्स क्या ले रहे हैं हम, बाई। क्या बेटाओ, मोड ऑफ एक्स को बाई कंसीडर कर रहे हैं। अब बेटाओ क्या होगा, ये तो हो गया बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और गिवन इक्वेशन क्या है बेटाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटाओ आपके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड हो ही गई तो अब आप इसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हो। तो बेटाओ कैसे होंगे, इसके फैक्टर कर दो माय डियर। ये हो गया बेटा माइनस का 3y और प्लस का 2y माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब इसमें ध्यान देना बेटा, मैंने जो आपको एक रूल लिखाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और सी के जो साइन है बेटा वो अपोजिट हों तो बेटा रूट्स भी हमेशा क्या होंगे, अपोजिट ही फाइंड होंगे। यहाँ देखो ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो बेटा रूट्स भी क्या होंगे, एक प्लस का आएगा और एक किसका आएगा, माइनस का फाइंड होगा। अब देखो बेटा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो बाई माइनस 3, यहाँ से कितना आ रहा है +2, तो ये भी कितना बन गया माय डियर, बाई माइनस 3, आई मीन बाई +2 और बाई माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो बेटा एक तो बाई का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। एक तो सॉरी बेटा थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, एक तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माय डियर यहाँ आपको प्लस का बाई क्रिएट करना है ना कि नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर दें तो ये प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस आ गया, तो ये तो आएगा बेटा माइनस का और ये आएगा प्लस का, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो बेटा लाना है वो प्लस का y लाना है, और प्लस का y कब आएगा, जब प्लस के 3y में से क्या करेंगे, माइनस का 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बेटा एक तो y का मान +2 आ गया और एक y का मान क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। भाई एक बार तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया और एक बार इसको इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो बेटा जो हमने y माना था वो क्या था, चूंकि जो y है वो खुद किसके इक्वल है बेटाओ, मोड ऑफ x के, तो y अगर मोड x के बराबर है बेटाओ तो यहाँ पर मोड ऑफ x एक तो 2 आ गया और एक बेटा मोड ऑफ x माइनस 3 आ गया। तो बेटा ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका मोड कितना हो, -3 आ जाए, ठीक है बेटा। मोड ऑफ x अगर 2 है तो x इक्वल टू कितना आ गया, +-2 आ गया, क्योंकि +2 और -2 दोनों को अगर आप मोड में रखते हैं x की जगह तो आपको हमेशा 2 ही फाइंड होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो रूट्स आपको फाइंड हुए हैं, एक तो 2 है और एक इक्वल टू कितना है, -2 है। अब दोनों रूट्स बेटा एक तो वास्तविक हैं, दोनों रूट्स एक तो वास्तविक हो गए। अब ये कह रहा है कि चलो वास्तविक हैं और जिनका योग 1 है, 0 या गुणनफल 0, अगर इनका योग करें बेटा तो कितना होगा माय डियर, 2 - 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक मोड के फॉर्म में, उसके जो रूट्स हैं वो एक तो वास्तविक होंगे और उनका योग क्या है बेटा, 0 आएगा। एक तो वास्तविक हैं और योग क्या है इनका, 0 है। अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करें, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कह रहा है कि बेटा इसके 2 मूल क्रमागत पूर्णांक हैं, जो इसके रूट्स हैं बेटा वो कॉन्सिक्यूटिव क्या हैं, इंटीजर्स हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और 2 क्रमागत या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है बेटा अगर आप एक 1 लेके चल रहे हो तो दूसरा क्या आएगा, 2 आएगा। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि क्रम अनुसार, एक 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है तो 5, ठीक है बेटा। ये सभी क्या आते हैं, क्रमागत आते हैं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि इनके जो रूट्स हैं ना बेटा वो क्रमागत हैं।
अब सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स आपको क्या कॉन्सिक्यूटिव मानने हैं और वो भी इंटीजर होने चाहिए। तो सपोज करो एक आपने a मान लिया तो दूसरा क्या होगा बेटा a+1 होगा। एल्फा मान लो, बीटा मान लो, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। एक आपने क्या मान लिया a मान लिया तो दूसरा क्या होगा a+1 होगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपको इनसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको b² - 4c का मान बताना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बेटा कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स ये दिए गए हैं, a है और a+1 है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या सम ऑफ रूट्स। क्या निकालते हैं सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे बेटा a+1 तो बेटा ये कितना आ गया, यहाँ से बात करें तो ये तो आ गया b आ गया, और एक आता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट a × a+1 और ये कितना आ गया c आ गया। ये कितना है बेटा c आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 2a+1 = b आ गया, और ये आ गया बेटा इसका अंदर गुना कर दें तो a² + a कितना आ गया c आ गया। मतलब यहाँ से आपको एक तो b की वैल्यू फाइंड हो गई और एक किसकी बेटा c की वैल्यू फाइंड हो गई। ये तो सम ऑफ रूट से एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट से फाइंड हो गई। अब ध्यान देना माय डियर, जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है इसमें बेटा हमको निकालना है क्या b² - 4c निकालना है। क्या निकालना है b² - 4c निकालना है। रख दो बेटा मान, b² का मतलब क्या हो गया 2a+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4a² + a आ गया। अरे सही है ना, कोई दिक्कत तो थोड़ी है यहाँ पे, नहीं है ना। अब देख लो इसका होल स्क्वायर क्या होगा 4a² + 4a+1, इसका अंदर इंटू कर दो बेटा -4a² - 4a आ गया। 4a² से 4a² गया, 4a से 4a तो कितना आ गया 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर b² - 4c की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो बेटाओ जो गिवन जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि यदि समीकरण x² - bx / ax - c = क्या गिवन है बेटाओ m - 1 / m+1 है। इसके जो मूल है रूट्स हैं वो क्या है बेटाओ इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं, एक तो बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं। तो ये पूछ रहा है बेटाओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m का मान क्या होगा। सबसे पहले बेटाओ हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b = हम 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में जो उसके रूट्स होंगे बेटाओ उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा सेम होगा और साइन क्या होंगे बेटा उनके विपरीत होंगे। आई मीन मूल समान होंगे और चिन्ह क्या होंगे उनके विपरीत होंगे। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटाओ हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो बेटाओ ध्यान देना, ये जो गिवन इक्वेशन है ये दी हुई है x² - bx / ax - c = m - 1 / m+1 हो गई। ठीक है ना। अगर इसको हम सॉल्व करें आई मीन इसका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बेटा क्या आएगा, ये आ गया m+1x² - b m+1x और इक्वल टू कितना आएगा बेटा am-1x और -c m-1 आ गया। ठीक है बेटा, इसका हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुना कर दिया। अब देखो ध्यान देना, ये तो आ गया m+1x², इनको बेटा इधर ले आओ तो कितना आएगा -bm+1x और ये आ गया बेटा माइनस का a
एम माइनस 1x, और बेटा ये भी इधर आएगा तो प्लस का सी एम माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब बेटा थोड़ा और अगर इसको सॉल्व करें तो m प्लस 1x² आ गया। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये भी x का गुणांक है और ये भी x का गुणांक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं और एक x आ जाएगा कॉमन। तो अंदर जो बचेगा बेटा वो क्या होगा, देखो bm प्लस bm प्लस v आ गया, और प्लस का देखो बेटा ये माइनस तो कॉमन ले चुके हैं हम, तो ये आ गया am, और बेटा कितना आएगा, माइनस का a आ गया इंटू एक्स प्लस सी एम माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये कह क्या रहा है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं, चूंकि जो मूल हैं बेटा वो एक तो बराबर हैं तथा एक क्या है बेटा, विपरीत चिन्ह के हैं। एक तो बराबर हैं और एक क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं। तो इसका मतलब बेटा b इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में b को हमें किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है। अब बेटा इसको 0 के इक्वल लेना है, मतलब ये आ गया बेटा bm प्लस b प्लस am माइनस a इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से माय डियर अगर m कॉमन लें तो क्या आएगा, a प्लस b, और ये क्या बच गया, प्लस b माइनस a इक्वल टू 0 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक नहीं है ना। अब इनको कहाँ ले जा रहे हैं हम, LHS से RHS में। a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया बेटा, a माइनस b, क्योंकि a इधर जाएगा तो प्लस का होगा और b जाएगा तो माइनस का होगा। आई मीन यहीं से आपको m बराबर क्या आ गया, a माइनस b अपॉन a प्लस b आ गया। और ये क्या होगी बेटा, वैल्यू ऑफ n होगी। तो वैल्यू ऑफ m कितनी आ गई, a माइनस b अपॉन a प्लस b, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या आता है, करेक्ट आता है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना है, 44 है, तो समीकरण जिसके मूल क्या है माय डियर, अल्फा और बीटा है। यहाँ पर आपको वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। देखो बेटा कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके आपको रूट्स दे दिए, मूल दे दिए, और आपसे पूछ लिया कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो बेटा उनको हम लिखते क्या हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं ना। अब देखो बेटा आपको एक तो अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत है, अब वो तो बेटा दे ही रखा है, कितना है, 4 है, और एक आपको अल्फा इंटू बीटा की ज़रूरत है जो आपको गिवन है, कतई नहीं है, तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपको फाइंड इन्हीं से करना पड़ेगा। अब देखो बेटा जो हमें द्विघात समीकरणों के जो सममित एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, तो उनमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है, ये होता है बेटा, किस में पढ़ते हैं हम इसको, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, किसमें, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में, मूलों के सममित व्यंजक में, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर रूट्स, ठीक है बेटा। तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी इस रूप में अगर मूल दे दिए तो उन्हें ज्ञात करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा जो हमें गिवन है उससे हम इनको फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। उसी को हम कहाँ पर यूज़ ले रहे हैं, यहाँ पर यूज़ ले रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी बात की जाए तो बेटा ये कितना है, 44 है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, आई मीन 4 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ये भी कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बन गया 44 है ही है,
ये कितना हो गया बेटा 64 और माइनस 12 अल्फा बीटा आ गया। ठीक है माय डियर। अब देखो जो 12 अल्फा बीटा है वो किसके बराबर होगा 64 माइनस 44 के। समझ गए इसको तो बेटा इधर ले आए और इसको कहाँ ले गए उधर की साइड ले गए। ध्यान देना जो 12 अल्फा बीटा है वो आ गया बेटा 64 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको 44 करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या शेष रह गया 20 आई मीन अल्फा इंटू बीटा आ गया कितना 20/12 आ गया। कितना आ गया 20/12 और इसी को आप क्या लिख सकते हो 5/3 आ गया। तो बेटा जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है इसी से हमने क्या किया है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की है। और इस अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको वह इक्वेशन फाइंड होगी जिसके मूल क्या थे, एक तो अल्फा था और एक क्या था बेटा बीटा था। तो जो गिवन इक्वेशन जो आपको फाइंड हुई है बेटा वो है x² माइनस 4x प्लस 5/3 = कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा। और इनका अगर एलसीएम करके सॉल्व करें तो कितना आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 5 = 0 आ गया। 3x² माइनस 12x प्लस 5 = 0 जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ गया यहाँ पर करेक्ट आ गया। देखो बेटा क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि यदि x² प्लस 1/x² = क्या 11 है तो आपको क्या निकालना है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा। इफ x² प्लस 1/x² = 11 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। तो बेटा आपको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है बेटा तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको बेटा एक ऐसा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना माय डियर, जिसमें ऐसा प्रसार होना चाहिए जिसमें x³ माइनस 1/x³ क्या आता हो इंक्लूड होता हो। और ये बेटा तभी पॉसिबल है जब आप x माइनस 1/x का होल क्यूब एक्सपेंशन करते हैं। इसका x माइनस 1/x के होल क्यूब का क्या करते हैं माय डियर एक्सपेंशन करते हैं। अगर इनका हम एक्सपेंशन करें तो बेटा कितना आएगा, ये तो हो गया x³, ये तो कितना आ गया x³ आ गया और माइनस का 1/x³ भाई a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3a² मतलब बेटा x² और b कितना है 1/x प्लस 3ab² आ गया। अरे यही तो होता है इसका एक्सपेंशन। तो बेटा ये हो गया कितना x माइनस 1/x की घात क्यूब और ये आ गया बेटा x³ माइनस 1/x³। ध्यान देना माय डियर, यहाँ एक x गया तो माइनस का 3x आ गया, यहाँ एक x गया तो प्लस का 3/x आ गया। ठीक है बेटा। अब हमें वैल्यू तो इसकी चाहिए, आई मीन आप इसको भी इधर भेज सकते हो। तो बेटा ये कुछ इस तरह आएगा x³ माइनस 1/x³ = x माइनस 1/x का क्यूब। इनको बेटा अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग इधर RHS से LHS में लाते हैं तो क्या आएगा, ये तो हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का 3/x आ गया। ठीक है ना। और इसी को आप x³ माइनस 1/x³ x माइनस 1/x का क्यूब और यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकते हो बेटा 3, तो ये आ गया x माइनस 1/x आ गया। तो ये इसकी बेटा क्या होगी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो बेटा जो गिवन ऑप्शन है वो नंबर्स दिए गए हैं, मतलब आपको यहाँ पर x माइनस 1/x को फाइंड करना पड़ेगा।
x माइनस 1/x को फाइंड करना ही पड़ेगा। और इसको फाइंड करने के लिए बेटा ध्यान देना, जो हमारे पास दिया गया है बेटा वो है x² प्लस 1/x² कितना है 11 है। इसमें कोई दोहरा थोड़ी है ना, अरे ये तो गिवन है। और बेटा हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बेटा ये होगा x² प्लस 1/x² और माइनस का 2 आ जाएगा। x² प्लस 1/x² और माइनस का कितना आएगा 2 आएगा। आई मीन बेटाओ इसका मान कितना है 11 है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 2, मतलब कितना आ गया बेटाओ 9 आ गया। कितना आ गया 9। और यहीं से माय डियर, यहीं से x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई बेटाओ 3 आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ से कहाँ रख दो, यहाँ पर। वैसे यहाँ पर बेटा +3 भी आएगी और -3 भी आएगी। अब बेटा जब भी हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान देना, x³ माइनस 1/x³, ये कितना आ गया बेटा 3 का क्यूब +3 × 3 हो गया। 3 का क्यूब कितना होगा बेटा 27 और प्लस कितना आ गया 9, आई मीन ये बन गया कितना 36 आ गया। कितना आ गया बेटाओ, ये आ गया 36 आ गया। तो इसका जो गिवन करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बेटा बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कैसा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यदि वर्ग समीकरण x² प्लस px प्लस क्यूब इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है बेटा। और इसके जो रूट्स गिवन है वो एक तो a-2 है और एक क्या है बेटा b-2 गिवन है। अब ये कह रहा है अगर इसके ये रूट हैं जहाँ a और b इस समीकरण के मूल हैं, भाई इस समीकरण के मूल तो ये दे दिए और a भी इस समीकरण के मूल हैं। ध्यान देना बेटाओ, क्या कह रहा है ये कि जो आपको ये समीकरण दे रखा है इसके जो बेटा मूल होंगे, इसके मूल होंगे वो कौन कौन से हैं, एक तो a-2 है और एक क्या है बेटा b-2 है। एक तो a-2 है और एक क्या है b-2 है। अगर किसी भी समीकरण के रूट्स गिवन हो तो बेटा हम क्या करते हैं, एक तो उनका सम करते हैं। आई मीन a-2 प्लस b-2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का p आ गया, ठीक है ना। मतलब a प्लस b-4 इक्वल टू -p, p इक्वल टू इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये हो गया बेटा -a -b और प्लस का कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना बेटाओ। आई मीन जो p इक्वल टू आया है वो आ गया माइनस का a प्लस b और प्लस का कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इन्हीं के गुणनफल की तो बेटा वो क्या होगा a-2 और b-2 इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, हाँ बेटा गुणनफल क्या होगा क्यूब आ गया। इसका मतलब है इनको आप इनटू करो, मतलब एक तो आ गया ab, ठीक है ना, और एक आ गया बेटा माइनस का 2a माइनस 2b प्लस का 4 इक्वल टू कितना है q आ गया। इसी को सॉल्व करें तो ये आ गया बेटा ab माइनस का 2a प्लस b प्लस का 4 इक्वल टू कितना है q है। एक तो हमें p फाइंड हुआ था और एक फाइंड हो गया q कितना है माय डियर ab माइनस 2a प्लस b और प्लस का क्या आ गया 4। अब बेटा जो गिवन आपको p व q की वैल्यूज़ हैं वो बेटा आपको किस में दी हुई हैं, नंबर से दिए गए हैं। अब नंबर्स दिए गए हैं मतलब ये आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। इनको फाइंड करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं
ए बाय वी गिवन है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, जो नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वस टू 0, और जो इसके रूट्स हैं वो बेटा कौन कौन से हैं, ए है और एक क्या है, v है। इन रूट्सों से आप बेटा एक तो a प्लस वी निकाल सकते हो और एक a इंटू बी फाइंड कर सकते हो। यहाँ से बेटा अगर इनकी बात करें तो a प्लस वी कितना आ गया, अरे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये तो आ गया बेटा 3, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स कितना आ गया, 1 आ गया। आई मीन बेटा ध्यान देना, इन्हीं से हम अगर p निकालें तो p कितना है बेटा, माइनस का a प्लस वी, तो a प्लस वी कितना है 3, तो माइनस 3 और प्लस का कितना है 4, तो बेटा p तो आ गया कितना 1 आ गया, p कितना आ गया 1 आ गया। और अगर बात करें q की, किसकी बेटा q की, तो q क्या दिया गया है, ab का मतलब क्या है बेटा, ab का मान क्या है 1 है, माइनस 2 a प्लस वी आई मीन 3, और प्लस का कितना है बेटा 4 है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो q कितना आ गया 1 माइनस 6, और प्लस का कितना आ गया 4 आ गया, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा माइनस का 1। आई मीन बेटा p तो 1 आ गया और q कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, p 1 है और q कितना है माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल क्या है बेटा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं बेटा, अल्फा बीटा है, तो पूछ रहा है कि वह समीकरण जिसके मूल अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 तथा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होंगे। देखो बेटा इसमें दो नियम काम करते हैं, एक तो आप इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन यूज ले सकते हो, समीकरण रूपांतरण काम में ले सकते हो। अब समीकरण रूपांतरण कैसे काम में आता है बेटा, कि जो आपको रूट्स, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फाइंड करवा रहा है उसके जो रूट्स हैं उनको बेटा बराबर मान लो x के, इसको किसके इक्वल मान लो, x के इक्वल मान लो। जब आप इसको x के इक्वल मानेंगे बेटा तो इसको सॉल्व करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो गया x एल्फा प्लस x इक्वल टू एल्फा माइनस 1 आ गया। यहाँ से आपको एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा एल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये एल्फा इधर लाना पड़ेगा, तो x एल्फा माइनस एल्फा इसको इधर ले आओ, तो -1 और माइनस का कितना आ गया माय डियर, x आ गया। भाई x को इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया ना तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पर बेटा कॉमन क्या आ रहा है, अरे एल्फा आ रहा है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू -1 माइनस x, तो बेटा एल्फा कितना आ गया -1 माइनस x अपॉन x माइनस 1। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, क्योंकि बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस और माइनस माइनस क्या कर दिए, दोनों प्लस के बना दिए। ठीक है ना, तो ये आ गया 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x आ गया। जो वैल्यू आपको अल्फा की फाइंड हुई है, समझ जाना, जो ये इक्वेशन है ना आपको दी गई है, इस इक्वेशन में हमें जो बेटा इक्वेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, जिसके रूट्स क्या है, एक एल्फा है और एक क्या है बेटा बीटा दिया गया है। तो इसी इक्वेशन में आपको x को किस में ट्रांसफॉर्म करना है, 1 प्लस x और 1 माइनस x में। जब आप इस इक्वेशन की जगह x की जगह 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स यूज लेंगे तो बेटा यहाँ पर आपको वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगी जिसके रूट्स क्या हैं, एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन रूल बेटा तभी यूज लेना है जब आपको पता हो कि जो अलग अलग रूट हैं जिनमें बेटा यहाँ पर केवल एल्फा यूज हो रहा है और यहाँ पर केवल बीटा यूज हो रहा है। अगर आपको दो मूल दिए गए हैं और दोनों में आपको पता है कि दोनों में एल्फा बीटा यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा ये काम नहीं करती है। ठीक है ना, वहाँ आपको फिर बेसिक फंडा से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो x की जगह क्या रखना है,
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और +3 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये बेटा देखो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और +3 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। देखो बेटा अगर इसी का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेने का मतलब है बेटा इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और जितने टाइम होगा उसका इंटू किससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो बेटा इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स टाइम होगा, इसका इंटू ऊपर करना पड़ेगा बेटा न्यूमरेटर में, तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आ गया और प्लस का कितना है 3 और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट, ये तो बेटा इधर जाके सीधा 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बच गए, इनका एक्सपेंशन करें तो कितना होगा, ये तो आ गया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इनमें बेटा a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे, आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर ये आ गया माइनस का 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये आ गया प्लस का 3 और ये बन गया कितना बनेगा 1 माइनस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, नहीं है ना। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंदर इनटू कर दो तो माइनस का 2 प्लस का 2x स्क्वायर, इसका भी अंदर इनटू कर दो प्लस का 3 माइनस 6x प्लस का 3x स्क्वायर और इक्वल टू कितना है 0 है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, कितना आ गया 3x स्क्वायर और 3 यहाँ पर है तो कितना आ गया टोटल 6x स्क्वायर। कितना आ गया माय डियर 6x स्क्वायर बन गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर 6x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया बेटाओ प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म तो कंप्लीट हो गई। अब किसकी करनी है, x की करनी है। अब x में यहाँ 2x है, यहाँ कितना है 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ पर माइनस का 6x है तो कितना आ गया बेटाओ माइनस का 4x। कितना आ गया माइनस का 4x। अब कौन रह गई, कांस्टेंट टर्म रह गई। कांस्टेंट टर्म में एक तो 1 माइनस 2 और प्लस का 3 है तो ये कितना आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसमें मेरा कहने का मतलब है बेटाओ ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह वह इक्वेशन है बेटाओ जिसके मूल क्या हैं एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होंगी। देख लो बेटा कौन सी आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गई। रुको रुको बेटाओ, अगर बात करें कि आप इस मेथड का यूज़ नहीं करना चाहो, इस मेथड का यूज़ आप नहीं करना चाहो तो क्या करना है, ध्यान देना माय डियर। जैसे आपको अगर कहें कि नहीं सर हम तो इनका सीधा ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जिनके ये गिवन मूल्स या रूट्स दिए गए हों, तो बेटा आप भी जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले उनके रूट्स का सम किया जाता है और प्लस में क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। अब अगर इनका बेटा दोनों का सम करें हम, यही दोनों का एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है ना। अगर इनका सम किया जाए बेटा तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है एल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 आ रहा है। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, एलसीएम लेने का मतलब क्या है बेटा, इनसे अलग अलग डिवाइड करना। इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा प्लस 1 आएगा,
तो एल्फा माइनस 1 के इक्वल आ गया बेटा इनटू में बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 में आएगा बेटा एल्फा प्लस 1। ठीक है ना, इसको और सॉल्व कर लो, इसका इनटू कर लो आपस में, कितना आएगा एल्फा बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा और माइनस का 1 आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट को बेटा इसको सॉल्व करो, प्लस एल्फा बीटा प्लस का बीटा माइनस का एल्फा और माइनस का 1 अपॉन इनका भी इंटू कर दो बेटा, एल्फा बीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस में कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन कट रहे हैं बेटा, एल्फा से एल्फा गया और बीटा से बीटा गया, आई मीन बेटा ये हो गया 2 एल्फा बीटा माइनस 2 और अपॉन में एल्फा बीटा प्लस बीटा और प्लस में कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर करना क्या है, जो हम सम निकाल रहे हैं इनका, यहाँ पर बेटा देखो कहीं पर आपको एल्फा इंटू बीटा है, कहीं पर एल्फा प्लस बीटा है। अब इनके मान आपको इसमें से फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या हैं एल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स क्या हैं एल्फा बीटा हैं। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा एक तो एल्फा प्लस बीटा, जो क्या फाइंड होगा बेटा 2 है, और एक एल्फा इंटू बीटा जो कितना है बेटा 3 है, इनको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन हाँ बेटा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 6 आ गया, आई मीन 1 अपॉन 3 आ गया। तो ये तो इनका हो गया सम। जिस तरह इनका सम निकाला है बेटा उसी तरह इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। क्या माय डियर, इसी तरह इनका आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। और बात करें इनके मल्टीप्लिकेशन की तो वो क्या होगा, वो हो गया बेटा एल्फा माइनस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। सीधा इंटू करना है, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है। मतलब बेटा एल्फा माइनस 1 का तो इंटू बीटा माइनस 1 से करना है, और एल्फा प्लस 1 का इंटू करना है बीटा प्लस 1 से करना है। जब आप इनका इंटू करेंगे एक दूसरे से तो बेटा पहले इनका कर लें, तो ये आ गया एल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 1, और ये आ गया बेटा एल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1 आ गया। आई मीन बेटा ये तो बन गया एल्फा बीटा, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन ये भी इसी तरह बन गया एल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, ये मान अब यहाँ से रख दो, एल्फा बीटा कितना है 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बेटा 2, और अपॉन में कितना आ गया 6 आ गया, तो ये भी कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 3 आ गया, ये भी कितना है 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है ना। अब बेटा जो आपको ये फाइंड है इन्हीं को आपको वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ पर 2 की जगह कितना आएगा 3, तो यहाँ अगर 3 आएगा तो ये कितना आ गया बेटा 4 आ गया, ये 4 है तो ये कितना आएगा 2 अपॉन 3 आएगा, कितना आएगा 2 अपॉन 3। तो आई मीन ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। इसका आप एलसीएम ले लो, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इक्वल टू कितना आ गया 0। 3 को आप बेटा 0 की तरफ भेज दो तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन भी बेटा देख लो, सेम इक्वेशन फाइंड हुई है जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से फाइंड हुई है। तो या तो आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यूज़ कर सकते हो, अगर वो भी नहीं करना चाहते तो बेटा आप इस तरह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो।
ठीक है बेटा।